Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let's today talk about the three subject integration approaches. In my last video also, I talked about these three approaches. And in this video, I shall be taking some another example for a better understanding of the concept for all of you. So my lovely educators, as you already know, there are three approaches of taking different subjects or disciplines. The subjects are the disciplines like English, Hindi, Punjabi, sciences, social sciences, what were like six subjects our students, they study at 10th standard, maybe 11th standard, they study five subjects, like one compulsory subject is there. And then they are having, like that is compulsory is the one language is there, three elective subjects they have, one optional subjects they have, one additional subject they choose. So likewise, these are the different subjects that they are taking. So my lovely educators, these subjects are the various disciplines. Okay, they have been denoted here by different colors. So when we teach these different topics to our students, जब हम ये सारे topic subjects में कोई चीज कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, बेशक वो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है सबका सेम ही क्यों ना हो, हम अलग अलग टाइम पर पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपस में हमारा कोई तालमेल नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कभी किसी से पूछा नहीं मैथ्स में क्या हो रहा है, हिंदी में क्या हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, हर कोई अपने तरीके से पढ़ा रहा है, चाहे वो सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अप्रैल में कौन क्या करा रहा है, मई में कौन क्या करा रहा है, कभी आपस में बात नहीं हुई। तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें टॉपिक सेम भी है, पर वो सेम टाइम पर हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते हैं, आपस में उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, देखिए वो दूर दूर साइलोस में है। दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और जब हम कोई भी टॉपिक बच्चों को एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, मैंने अगर कोई टॉपिक पढ़ाया है एज अ साइंस टीचर, मैथ्स टीचर को भी उसके साथ में इंटीग्रेट किया है, स्पोर्ट्स का उसमें इंटीग्रेशन हो गया, सोशल साइंस का हो गया, फॉर अ चाइल्ड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि बच्चे का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया, बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, अगर इसके बियॉन्ड बच्चे को लेकर जाना है रियल लाइफ इंटीग्रेशन के साथ, ग्लोबल लेवल पर सोचे बच्चा, राइट, क्रिएटिवली सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी हो, क्रिएटिवली सोचे, इनोवेशन कुछ लेकर आए, बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट जब उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करेगा, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, गोइंग बियॉन्ड द बुक्स। वो क्या है? ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। सो एज यू कैन सी हियर, आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में जब हम आपकी आज की एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स दे टीच डिफरेंट सब्जेक्ट सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली, and each discipline, it provides its own perspective on the topic, and the focus is on learning the specific knowledge and skills of each discipline. हम अगर इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों के LSRW पर फोकस करते हैं, उसकी परस्यूसिव राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम साइंसेस में पढ़ा रहे हैं, हम उसके ब्रेकिंग ऑफ द फूड, उसका डाइजेशन, न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स या लर्निंग आउटकम्स को फोकस कर रहे हैं, राइट, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में। फॉर एग्जाम्पल इन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच द टॉपिक ऑफ द वेदर, अब हम टॉपिक लेते हैं वेदर का। साइंस टीचर यानी कि मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊंगी तो आई विल टॉक अबाउट साइंस ऑफ वेदर, एंड द मैथ्स टीचर टॉक्स अबाउट हाउ टू मेजर और मे बी एनालाइज वेदर का जो मैंने डेटा कलेक्ट किया उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। सोशल स्टडीज टीचर पढ़ा रहा है अबाउट द सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर ऑन डिफरेंट रीजन्स, राइट, पढ़ाया हमने वेदर के बारे में है, ठीक है, कैसे एनालाइज करना है वेदर को, कैसे क्या है उसका सब साइंस ऑफ वेदर की, कैसे वेदर एंड सीजन्स कैसे होते हैं, वेदर कैसे बनता है, डिफरेंट कैसा होता है, तो साइंस में वो पढ़ाया। उसका इम्पैक्ट सोशो इकोनॉमिक क्या उसके इफेक्ट्स हैं वो हम सोशल साइंस में डिस्कस कर रहे हैं, नॉट एट द सेम टाइम, और आपस में कोई लेना देना नहीं है, सेम टाइम भी हो सकता है, तो भी कोऑर्डिनेट करने के लिए हम ऐसा कभी सोचा ही नहीं हमने कि हम उसको कोऑर्डिनेट करें। देयर इज नो interaction, there is no collaboration amongst the teacher, no discussion, right? अभी इसी वेदर को अगर हम ले चलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में, देखिए इसका कैसा आउटपुट आता है। इसमें क्या है कि इन एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डिफरेंट डिसिप्लिन्स दे कोलैबोरेट, वही टीचर्स कोलैबोरेट करेंगे टू क्रिएट अ यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की क्लैरिटी आए,
हमें सब्जेक्ट के पीछे उसको मार्क्स के लेने के लिए नहीं भेजना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉपिक की बेटर क्लैरिटी, एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। फोकस किस पर है? फोकस इज ऑन क्रिएटिंग कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। हिस्ट्री का टीचर क्या पढ़ा रहा है? हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ज्योग्राफी का टीचर पढ़ा रहा है फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। इकोनॉमिक्स का टीचर पढ़ा रहा है इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टुगेदर they create a complete understanding of the complex interrelationship between these factors. बच्चे को वैसे समझ में नहीं आएगा कनेक्ट कैसे करना है। साइलोस में जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, होलिस्टिक व्यू नहीं आ पाएगा। तो अगर यही टीचर्स एक साथ मिलकर उस टॉपिक के डिफरेंट एंगल्स उसको दिखाएंगे तो उसका वो 360 डिग्री जो व्यू बच्चे को समझ में आएगा, दैट विल गिव द चाइल्ड अ बेटर क्लैरिटी। होलिस्टिक लर्निंग, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा शायद बेहतर कर लिया, पर इससे और आगे बेहतर क्या है? ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। इन अ ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, different disciplines, they work together to create holistic understanding of the topic, and the focus is on integrating the different disciplines and creating a new understanding. हमने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझना नहीं है 360 डिग्री के एंगल से, बल्कि उसकी एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। देखिए, रंग एक पिक्चर है, उसमें हमने अलग अलग रंग अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर भरे तो अलग उसका व्यू आ रहा है। अगर हम कहते हैं कि एक जो तस्वीर है उसमें रंगों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कोलैबोरेट करके भर दिया तो कोई अलग व्यू आ रहा है। अगर हम यहाँ दो कलर्स को मिक्स कर देंगे, रेड और येलो को मिक्स कर दिया तो नया कलर ऑरेंज बन गया है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जब हम कोलैबोरेट करके समझाएंगे, अंडरस्टैंडिंग तो बेटर होगी ही, पर एक न्यू लुक आएगा। तो अब ये याद रखिएगा, उसमें एक न्यू अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एज अ साइंस टीचर, आई विल टीच अबाउट द साइंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। क्या क्या साइंस कहता है। एंड द सोशल स्टडीज टीचर टॉक्स अबाउट द सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि वो कैसे अफेक्ट करेंगे। मैथ्स टीचर क्या बताता है? डेटा एनालिसिस एंड दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। एंड टुगेदर when they work collaboratively, they will be helping the children to develop sustainable solutions to the real world problems and reducing carbon emissions, promoting sustainable agriculture, और मे भी और भी कई के नए कॉन्सेप्ट बच्चा लेके आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बच्चे का क्या है? सस्टेनेबल वर्ल्ड। उसको क्लैरिटी है सारे कॉन्सेप्ट्स की। सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी के इम्पैक्ट क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, डेटा कैसे एनालाइज करना है। तो उसने साइंसेस, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स में सारे सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है एक साथ बैठकर उसको पढ़ाया गया। तो उसको ऑब्जेक्टिव समझाया गया कि पढ़ना करना क्या है, बियॉन्ड द बुक्स जाना है। ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग समथिंग न्यू, क्रिएटिव आइडियाज, innovation. This is what we want our students to go ahead with, that the higher order thinking skills, the competences, right? So my lovely educators, this was all about the 3 approaches that how we integrate different subjects. I hope you have got a better clarity. I try to be bilingual in both of my videos, so make sure, my lovely educators, watch these videos till end. Stay tuned to Mentoring the Mentors to know more about such tips and tricks. And do not forget to give your precious, your valuable comments in the comment section below. Thank you. Have a nice day.